नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जो ओपन कैटेगरी के लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, जो बच्चे वहां पर धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, जो आरक्षण है इसको हटाना चाहिए। वो आरक्षण के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो सबसे पहले उनको जो EWS 10% उनको आरक्षण मिला है, पहले उसको छोड़ करके तब उनको वहां पर धरना करना चाहिए। सरकार से उनको कहना चाहिए कि नहीं, जो 10% आरक्षण EWS करके जो सवर्णों को मिला है, पहले इसको हम छोड़ते हैं। ये छोड़ने के बाद फिर उनको अगली डिमांड करनी चाहिए। और उनको यह भी देख लेना चाहिए, साथ में यह भी देख लेना चाहिए और क्लियर कर लेना चाहिए कि जिस तरह से जो काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, उसको समर्थन देने के लिए देश की सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी। आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे, कांग्रेस वालों ने उसको समर्थन दिया था, सपा ने उसको समर्थन दिया था। तो जरा ये जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग बाकी पार्टियों से भी पूछ लें कि कौन सी पार्टी उनको समर्थन देने वहां पहुंच रही है। जरा सा उनके नॉलेज में भी हो जाए और देश के भी लोग इस बारे में जान जाएं कि आखिर कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी है जो इस बात पर उनका समर्थन कर रही है कि आरक्षण हटना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भाजपा जोर जोर से चिल्ला रही है कि नहीं, संविधान को कुछ नहीं होगा, आरक्षण को कुछ नहीं होगा। आपने देखा एक छोटा सा सिगुफा था कि संविधान में संशोधन हो जाएगा, भाजपा की सीटें कम हो गई। तो आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसे कोई हाथ लगा नहीं सकता, इसे और बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन रह गई बात, जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, उनको शायद सिर्फ और सिर्फ आरक्षण संशोधन की बात करनी चाहिए। अपने उन जो पिछड़े, दलित और जो शोषित लोग हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करनी चाहिए कि जिसने आरक्षण पा लिया है, जो बच गए हैं, उनको किस तरह से आरक्षण मिले, किस तरह से समाज में एक जो सामाजिक न्याय है वो हो सके। अगर मान लीजिए वहां से बात चलती है तो शायद कुछ आरक्षण का रंग और रूप कुछ अलग होगा। और लोगों को चाहिए भी इस तरह की डिमांड करनी कि नहीं भाई, जो सांसद बन गया, अब रामविलास पासवान के लड़के सांसद बन गए, कई बार से सांसद हैं, अभी उनको भी आरक्षण मिलेगा। कह देना चाहिए भाई थोड़े दिन आप रुक जाओ, कोई दूसरे पासवान को आगे बढ़ा दो। और बाकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो आज भी SC और ST के आरक्षण और OBC का जो आरक्षण है, कुछ लोग उस पर उनका हक है। तो क्यों नहीं इस तरह की बात होती है? कोटा विदिन कोटा की बात क्यों नहीं होती है कि कोटे के भीतर कोटा लाया जाए और उस आरक्षण का लाभ कैसे सभी को मिले, जो बेचारे वाकई दबे कुचले रह गए उनको लाभ मिले। वहां पर भी वर्गवाद हो गया। अगर आप देखेंगे तो जो SC है, ST है, वहां पर भी जो SC आगे हो गए वो आगे हो गए, जो SC पीछे वो पीछे है, लेकिन सभी वही दफली बजा रहे हैं। आरक्षण चलना चाहिए, आरक्षण में संशोधन नहीं होना चाहिए, भले उनको कुछ मिले ना मिले, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए ऐसी डिमांड करते हैं सरकार से कि उन लोगों का भी भला हो जिसका भला आज तक नहीं हुआ, और जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया उसके सामने चौकड़ी लग जाए कि अब उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, अब वो काबिल हो चुका है, वो अपने आप को सुधार ले, चाहे बातें कितनी भी हो। और जंतर मंतर पर आपने देखा होगा कि किस तरह से सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। आजकल तो यह हाल हो गया है कि एक धमकी हो गई है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से जो काकरोच जनता पार्टी थी, आज कोई भी बात हो गई, बोले ऐसा नहीं होगा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। एक तरह की ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, एक तरह की ब्लैकमेलिंग चालू हो गई है। ये नहीं होगा तो हम धरना कर देंगे। किसी को भी अगर बात करनी है तो बात न्याय संगत होनी चाहिए। और इस तरह से जो आरक्षण है, आरक्षण को लेकर के कांग्रेस की भी सरकार थी, क्या 10 साल में ही सारे आरक्षण नहीं हो गए हैं? आरक्षण पहले से चलता आ रहा है। उन पार्टियों ने क्या किया? तो सभी को मिलकर के गंभीरता से ऐसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।